हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथि। देखिए ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथि। देखिए ध्यान समझिए, लार ग्रंथि क्या होता है। जैसा कि हम लोग मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लार ग्रंथि क्या होता है। यह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, पाचन तंत्र में जैसा हम लोग पढ़ रहे थे पाचक ग्रंथियां ना, तो पाचक ग्रंथियों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि ये होता है क्या, पाचक ग्रंथि, सॉरी लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथियां जो होती है भोजन को ना मुख गुहा में ना सुपाच्य यानी पचने योग्य बनाती है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय जब मुख गुहा में जैसे भोजन रखा जाता है ना, तो वहाँ पर जो स्लेवरी ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं, इन लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है और यह भोजन को जो होता है चबाने योग्य तथा सुपाच्य यानी पचने योग्य बनाने के में मदद करता है। यह हम लोग के मुख गुहा में जो होता है 3 जगह खुला होता है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग विथ डायग्राम पढ़ने वाले अभी समझेंगे इसको। अच्छा देखिए, घर पे हम लोग अब जाइएगा, देखिए जो हम लोग रोटी का टुकड़ा और मुंह में रखकर उसको चबाइए अच्छे से। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं रोटी का टुकड़ा कैसा होता है, मुंह में गीला हो जाता है। अब वो रोटी का टुकड़ा गीला कैसे हुआ भाई, हाँ वो लार से हुआ। जो मुंह गुहा में लार ग्रंथियों से लार स्रावित हुआ उसी से गीला हुआ। और ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है कुछ समय बाद रोटी का टुकड़ा चबाते समाते ना उसमें मीठा लगने लगता है। और वो मीठा क्यों होता है, उस लार में उपस्थित जो होता है टाइलिन के कारण होता है। तो आइए हम लोग लार ग्रंथियों के बारे में बढ़िया समझने वाले हैं कि हम लोग के मुख गुहा में लार ग्रंथि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में समझने वाले हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, लार ग्रंथि जो होता है, लार ग्रंथि किस प्रकार से है इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथि चलिए ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये मुख गुहा बनाने वाले हम लोग हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए ध्यान से, यह हाँ आप लोग बनाइए। कर्णपूर्व ग्रंथि, ये होती है कर्णपूर्व ग्रंथि। इसको बोलते हम लोग हैं अधो हनु ग्रंथि। इसको बोलते हम लोग हैं अधो जिह्वा ग्रंथि। देखिए मुख गुहा में यही 3 ग्रंथियां होती है। एक होता है कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरा अधोजीवा ग्रंथि, तीसरा अधो अनुग्रंथि होती है। ये मुख गुहा में जो लार होता है ना, ये 3 ग्रंथियों से आता है और तीनों का जो होता अलग अलग जगह पर मुख गुहा में खुला होता है। मतलब मुख गुहा में लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, अधो अनुग्रंथि होती है। यह कर्णपूर्व ग्रंथि जिसका नाम है, ये कर्णपूर्व मतलब ये कान के ठीक पीछे होती है। ठीक है ना, जो कान होता है यह, तो कान के ठीक पीछे वहां पर होती है। बात समझ आ रही है। ये कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, इसमें से यह टाइलिन, लाइसोसोम, ये सब जो होता है हार्मोन्स, इनसे एंजाइम्स निकलता है। एक लार जो भोजन को आता है तो भोजन को सुपाच्य, चबाने और पचने योग्य बनाता है। साथ ही ये जो होता है हम लोग के भोजन में ना
विभिन्न माध्यमों से जो बैक्टीरिया उसमें होते हैं यह उनको मारने का भी काम करता है। मतलब क्या है, कुल मिला जुलाकर कि एक प्रकार का प्रतिरक्षी का भी कार्य करता है। इसीलिए भोजन करते समय भोजन को अच्छी प्रकार से चबाना चाहिए। हम लोग भाग दौड़ भरे जीवन में देखो भोजन को उतना टाइम नहीं देते भाई, ये तो पता है सबको ना। हाँ, हम लोग अपने जीवन में भोजन के लिए टाइम नहीं हम लोग के पास है। इतने भाग दौड़ भरे जीवन में भोजन को क्या हम लोग कितने टाइम में लगभग कंप्लीट कर लेते हैं? बस वही 3 से 4-5 मिनट में कंप्लीट। अगर ये कहे कि भोजन के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम दिया जाए तो लोग सोचेंगे अरे इतना टाइम किसके पास है। सारी जल्दबाजी कहाँ हम लोग की होती है भोजन करने समय। घंटों नहा सकते हैं, घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन जैसे भोजन की बात आती है तो वह मिनटों में समाप्त। बात समझ रही है? अब भोजन को पचने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ए साइलेंट। भोजन को पचने के लिए सबसे पहले बड़ा क्या होता है? मुख गुहा, यानी पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख गुहा से। कहाँ शुरू होती है? मुख गुहा से। और मुख गुहा में भोजन को अच्छी प्रकार से पहले चबाना चाहिए। और एक साइंस की नियमता माने तो भोजन को लगभग कम से कम 30 से 32 बार चबाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं सही है। हम लोग कहाँ कर पाते हैं उसको? मुंह में रखे कवर, 2-4 बार घुमाए, फिर उसके बाद पेट में गया, पता नहीं चला कब। हाँ, ये अक्सर होता है हम लोग के साथ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से जब भोजन को हम लोग चबाते हैं तो उसी समय क्या होता है कि यह जो सलाइवरी ग्लैंड्स का होता है तो इससे क्या होता है, सलाइवा मुंह में आता है, और जिससे क्या होता है भोजन को सुपाच्य और पचने योग्य तथा फिर निगलने में भी उसकी सहायता करता है। यह लार जो होता है, ठीक है। अधोजीवा, ठीक, जीभ जो होती है, बीच में यहाँ पर जीभ होती है। ये वाले भाग को अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस तरह से, तो यह जीवा है। क्या है यह जीवा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं, ठीक है ना। यह ठीक जीभ के नीचे होती है। कौन सी? अधोजीवा जो होती है वह ठीक जीभ के नीचे होती है। जीभ जो होता है इस प्रकार से देखेंगे ना, जिसके नीचे यह खुली होती है, जहां से यह एक प्रकार का लार का स्राव करती है। यह होता है, यह देखिए ध्यान दीजिए, अधोहनु, ठीक उसके नीचे, मतलब अधोजीवा के ठीक नीचे अधोहनु ग्रंथि होती है। और यह ग्रंथियां कहाँ खुली होती है? कृंतक। आप लोग को दांत के बारे में पढ़ाए हैं, जो कृंतक सामने वाला दांत होता है ना, तो कृंतक के ठीक बीच में खुली होती है। जो कृंतक दांत होता है, अधोहनु इस प्रकार से नीचे वाला भाग जो होता है ना, हनु माने क्या होता है समझो? ये हनु, ठुड्डी जिसको बोलते हैं ना, ये हनु भाग होता है। इसीलिए तो हनुमान, हाँ, हनुमान जी का जो है ना वो यही ना वो था, इसीलिए तो उसके नाम पर पड़ा है हनुमान। अधो हनु मतलब आधे वाले भाग से निचले वाले भाग में इस प्रकार से इसमें क्या होती है? ग्रंथियां खुली होती हैं। और वो कहां पर खुली होती हैं? कृंतक वाले भाग में खुली होती हैं।